तो भाई फिलहाल जो है गौर से देखिए इस शख्स को। अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेल्फी लेनी थी और यू छोरा प्रधानमंत्री तो पहले सेल्फी ले गया। गौर तो देखो इसने। तो फिलहाल जींद तो तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो और न्यू का अगर फिलहाल जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। तो 17 तारीख जो कि ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होने लग रही है, यानी कि 17 जुलाई 2026 हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे 17 तारीख ने। और सोर्सेज के हवाले से हमने सूचना मिली थी अगर भाई ये वो पॉइंट है, कैमरामैन चक्रता घुमा दे भाई, ये वो पॉइंट है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सेल्फी लेंगे। लेकिन यू छोरा पहले मोर्चा मार गया है। क्या नाम भाई? सर मेरा नाम है नितिन मोहन। चोखा नितिन मोहन है, मैंने सोचा नितिन गडकरी। ना जी ना, नितिन मोहन है जी, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अपने मेन बाजार का ही रहने वाला हूँ जी। तो नितिन भाई पहले मोर्चा मार गया अब तो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। आई लव जींद है। हाँ जी हाँ जी, उड़ा दे अच्छे अच्छों की नींद। देखिए क्या है, जींद का रहने वाला हूँ, जींद से तो बहुत प्यार, और जहाँ आई लव जींद आ गया वहाँ तो सेल्फी लेनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या महसूस कर रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और पूरे जींद को अगर मैं बात करूं तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। कैमरामैन पीछे देखो, पीछे। अरे यू रह गया थोड़ा मामला, नीचे नीचे कैमरा दिखा दे भाई, थोड़ा सा पानी रह गया। हाँ जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री हमारे जींद में आ रहे हैं। सबसे पहले तो जींद का वासी होने के नाते मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, जींद को दुल्हन की तरह चमकाया गया है, लेकिन जो मेरे को फील हो रही है बात, जैसे जिस रूट पर मोदी जी को जाना वो तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, अन्य जो दूसरे रूट है वो दुल्हन की तरह नहीं सजाए। ऐसा लग रहा है कि वो तो जैसे मतलब ये जींद का हिस्सा ही नहीं है, यानी इस जींद की दुल्हन ही नहीं है। भेदभाव के शिकार हो, भेदभाव बहुत हो रहा है जी। और मैं तो एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं आई लव जींद का, ये जैसे आज ही लगा है, ये कल तक ये नहीं था, ये आज ही लगा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 17 तारीख को जींद में आएंगे। 17 तारीख को जींद में उनके आने के बाद, समारोह होने के बाद जब वो चले जाएंगे, मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया है इसको यहाँ से हटाए नहीं, क्योंकि फिर तो वो बात हो जाएगी भाई विकास आया था और अपने साथ जो है आई लव जींद लेके चला गया। ओके, ये भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो भाई एक तरह से गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें भी हैं। सुंदरता की बात करें तो सुंदरता भी है, और इसके गिले गिले शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और भाई सुखदेव थापर, यानी कि भारत के वो वीर सपूत, उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं, उनके जो स्टैचू वो लगाए गए हैं, और उनके बारे में जो उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। कैमरामैन फोकस करो, उस इतिहास को भी आड़े लिखा गया है, जो कि न केवल जींद के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन नितिन मोहन, सॉरी भाई मैं गडकरी दिमाग में रह जाऊँ, क्यों गडकरी के कई मामले चले नहीं। तो नितिन मोहन ने काफी सारी बातें कही हैं। अभी जो जींद है वो भेदभाव का शिकार हो रहा है। फिलहाल जींद का रानी तालाब यानी कि भूतेश्वर मंदिर शामिताम देखोगे, कैमरामैन फोकस करो, और शामिताम देखोगे तो जो पुराना अपना संसद भवन है उसको यहाँ बनाया गया है, उसका एक तरह से जो नमूना है। और जो नितिन भाई का कहना, नितिन भाई का कहना है कि भाई जींद के अंदर कई सारे जो हिस्से वो भेदभाव का शिकार हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? दीपक गोयल जी। दीपक गोयल। तो दीपक भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद में आएंगे, किसी की फीलिंग हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी जी। अच्छा, यदि आपको मोदी जी का कान में कहने के लिए कुछ कहा जावे, या फिर आपको न्यू कहा जाओ, 2 मिनट दी जाओ भाई मोदी जी का कान में किमें कह दो, तो क्या कहोगे? मोदी जी को हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे। मोदी जी ने देश के लिए ऐसा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया जी। जैसे कि जी इनका भी आना बेटी बचाओ, और जी शिक्षा के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा, जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं और मेजबान हैं यहाँ, अगर मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो उन्हीं की मेजबानी में मोदी जी को आना है, तो क्या जींद के अंदर काम कर पा रहे हैं वो बढ़िया ढंग से? डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मिड्डा साहब ने क्या कुछ कराया है जींद के लिए? मिड्डा साहब ने जींद के लिए बहुत कुछ कर दिया जी, आप देख रहे हो, जींद चमका दिया जी बिल्कुल। और क्या चाहिए जींद की पब्लिक को? दुल्हन की तरह सजा दिया, दुल्हन की तरह जी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं आते जींद में 17 तारीख को, क्या फिर भी ऐसा ही चमकना था? नहीं, कृष्ण मिड्डा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा जी, पूरी कोशिश है उनकी जींद के लिए हर प्रकार से अच्छे से अच्छा कार्य करे जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई जो जींद के लोग हैं उनसे हम प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। और फिलहाल जो है शामी देखोगे तो शिव चौक है जो
यहाँ रानी तालाब के पास बनाया गया है। और शाम में तुम देखोगे तो जो पुराना संसद भवन है इसकी भी लाइटें वगैरह सारी ऑन कर दी गई हैं। रानी तालाब की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी फिलहाल तक भी अगर मैं बात करूं तो लगातार दिन रात काम चल रहा है। वो आड़े की तस्वीर जो है वो लगातार हम देखने लग रहे हो। और ये देखो भाई फिलहाल जो है यानी कि शायद ये फुहारा भी कल परसों तक चालू हो जाएगा। हाँ भाई क्या कर रहे हो? चालू कर रहे हो इसको? चालू हो जाएगा। कितनी देर में चालू हो जाएगा? हैं? सुबह तक? सुबह तक चालू हो जाएगा। कितने दिन तक चलेगा? अब ये तो गारंटी नहीं है जी कितने दिन चलेगा, लेकिन सुबह चालू हो जाएगा। नहीं गारंटी क्यों नहीं? जब सरकार गारंटी ले रही है, हमारी जो सरकार जो कह रही है भाई हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसका कोई मतलब वो थोड़ी है, खराब भी होती रहती है, चलती भी रहती है। अच्छा बंद भी होती रहती है, चलती भी रहती है। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आ जाओ भाई कैमरामैन फोकस करो। शामित हम देखोगे तो जींद का रानी तालाब यानी कि भूतेश्वर मंदिर है, जहां से होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से निकलेंगे और इन तस्वीरों को देखेंगे। और नितिन भाई की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है अगर भाई यहाँ जो है जिस रास्ते से मोदी जी जाएंगे उस रास्ते को तो सजा दिया गया है। उसका गले गले एक और जींद का जो युवक मिला था, उनने जो है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो कि डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा के, तो उनके बारे में काफी सारी न्यूज भी कही है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों पर छोड़ देता हूँ, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।